वर्शिप तब आपके अंदर पैदा होती है जब आपको ये पता लग जाए कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। यकीनन हम सब ईमानदार हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर ईमान रखते हैं। अगर खुदा ने आपको इज्जत दी है, आप ज़रूर जो है वो दूसरों को भी पुश करें ताकि खुदावंद उनको भी इज्जत दे। जैसे जैसे मैं गीत सुनता था तो खुदा ने मुझे एक दिन में इस गीत के वसीले से जो है वो दोबारा से मुझे वहाँ पर ही खड़ा किया। फतहमंदी के नारे जो है वो लगाऊँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और ज़रूर जो है वो लोगों को भी बताऊँ कि यीशु नाम जो है वो सब नामों से आला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं वर्शिपर दाइम गिल शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं 27 एपिसोड में, और शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने आज मुझे मौका बख्शा कि वर्शिप के बारे में और हमारे कुछ जो मेरे जो गीत हैं उनके बारे में मैं आपके साथ कुछ ना कुछ जो है वो उसकी पीछे की स्टोरीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्शिप जो है वो एक ऐसी की है जिससे खुदावंद, जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदावंद उससे खुश होता है। ये मेरा जो पॉइंट था वर्शिप के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं जो उसकी बैक साइड पे जो स्टोरीज़ होती हैं कि किस तरह ये गीत बना, किस तरह जो है ये गीत जो है वो रिकॉर्ड हुआ, या इस गीत का जो है वो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आए हम अपना पहला गीत सुनते हैं। इस गीत की जो स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये गीत जब मेरे पास आया, ये इंडिया से लिखा हुआ गीत है, कंपोज भी वहाँ से हुआ, और मेरे पास एक क्लिप आया जिसको मैंने सुना और ये लाइव गाया गया था। तो जब ये मैंने सुना तो मुझे इस तरह लगा कि ये मुझे भी गाना चाहिए। मुझे इस गीत के वसीले से बरकत मिली, मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा कि मैं भी गाऊँ। मौत नु जो ललकार गए हो सदा यीशु दे हो गए। मैंने जो हमारे भाई हैं, भाई आकाश परवेज़ जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस गीत के, उनको मैंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इसको गीत को करते हैं। उन डेज़ में जो है वो कोविड चल रहा था, और कोविड में ना आप, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं जा भी नहीं सकते थे, बाहर भी नहीं जा सकते थे, और सिर्फ लॉकडाउन था और हम घर बैठे थे। जैसे मैं इस गीत को रिकॉर्ड करके वापस आया, हमने एक चर्च में, क्योंकि लॉकडाउन था, चर्च गए, वहाँ पर ही जो है वो हमने इसको जो है वो शूट कर लिया। लेकिन ये कि बीमार ही था मैं जब ये मिक्स मास्टर होकर गीत आया मेरे पास, इसकी वीडियो आई। घर पे ये जो है वो LED पे लगा देते थे गीत, और मैं सुनता रहता था, बीमार था। डोले गाने शोला कलाम जो रख देने बस ममूदी कर दे ओ जो यसू च खलोंदे ने। स्पिरिचुअली तौर पर खुदा ने इस गीत के वसीला से मेरी ज़िंदगी में जो काम किया, जो मुझे फीवर था या मुझे लोग कहते थे कि कोविड है, जैसे जैसे मैं गीत सुनता था तो खुदा ने मुझे एक दिन में इस गीत के वसीला से जो है तो दोबारा से मुझे वहाँ पर ही खड़ा किया। मैंने दाइम गिल ऑफिशियल जो बनाया वो फर्स्ट टाइम पहला गीत जो है वो मैंने, ये वाला गीत जो है वो मैंने अपलोड किया, मैं ना डरांगा। जैसे ये गीत आया, इस गीत को लोगों ने सुना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, सारे परेशान थे, बीमार थे और कोविड में थे। लेकिन जिस तरह गीत सुनते कि बहुत सी रूहें जो है उन्होंने यीशु को कबूल भी किया, और इस तरह जो है इस गीत के वसीले से जो है वो लोगों ने बरकत पाई और यीशु को कबूल किया। तो इसी के साथ सुनते हैं आज का हमारा दूसरा गीत। यकीनन इस गीत के वसीले से भी आप बरकत पाएंगे। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लख होवे।
सो मुझे ये लगता है कि जैसे ये गीत जो है वो सिर्फ मेरी लाइफ के लिए है कि मैं पल्ला यस्सू दा कभी भी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लक होवे, चाहे दुनिया जिस तरह मर्जी जो है वो आपको बुरा भला कहते रहे। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा, ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। जब ये गीत बन रहा था, लिखा गया, कंपोज किया गया, इसकी वीडियो की गई, मुझे इस बात का नहीं पता था कि मैंने इस गीत को गाना है। मुझे एक कॉल आती है और इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि ये गीत जो है ये गीत नहीं बल्कि 3-4 गीत हमने जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। सो मैं लाहौर से रवाना हुआ और मैं इस्लामाबाद पहुंचा। मैं पल्ला यस्सू दा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लक होवे। मैं हुक्म तेरो दे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा दे करदा रवांगा। मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना, मैं हुक्म तेरो दे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा दे करदा रवांगा। मैं स्टूडियो बूथ में पहुंचा, जैसे ही मैंने माइक के आगे जो है वो अपने आप को खड़ा किया, हेडफोन्स लगाए और मैंने दुआ की कि खुदावंद जलाल जो है वो मुझे नहीं सिर्फ यस्सू नाम को मिले। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी। ये गीत जो है वो रिकॉर्ड हुआ 4-4.5 मिनट के अंदर ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया और इसकी फील भी बड़ी अच्छी आई। मैं इस लाइक कदी नहीं सी, ऐ गल सारी करम दी। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसे ये गीत आया और आप सब ने इस गीत को जो है वो बहुत बहुत पसंद किया और यकीनन इस गीत के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। तो चलते हैं मेरे अगले गीत की तरफ और गीत का नाम है फतह दा नगाड़ा। बड़ा ही खूबसूरत गीत है और फतह के साथ जो है वो पहले सुनेंगे और फिर इसकी स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, जिथे तख्त यहोवा सजदा ए, जिथे तख्त यहोवा सजदा ए, उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, जिथे यीशु दा नारा लगदा ए, जिथे यीशु दा नारा लगदा ए। ये गीत जो है वो अभी जैसे आपने सुना, ये मेरी वाइफ सारा दाइम गिल, मैंने उनके साथ जो है वो कोलैबोरेट किया और मुझे नहीं पता था कि मैंने उनके साथ गाना है। जब ये मेरे पास ये गीत आया तो सिर्फ मुझे यही पता था कि मैंने ही गाना है और बस इसको मैंने गाना है और इसकी वीडियो करनी है, सिर्फ इसमें मैं इन्वॉल्व था। लेकिन जब इसको हमने दुआ में रखा इस गीत को कि हमने ये गाना है, हम तो सना जद होंदी मुके जांदे ने रोग भी सारे, हम तो सना जद होंदी कुवत मुझे फौजां दी सब फनाकत हुंदी ए, कुवत मुझे फौजां दी सब फनाकत हुंदी ए। तो खुदा ने मुझे कहा कि ये गीत जो है ये सारा के साथ होना चाहिए। सारा ने ये गीत गाया, मैंने उसको कोलैबोरेट किया जिस तरह खुदावंद की आवाज़ थी। जैसे हमने कोलैबोरेट किया, गीत जो है वो लोगों ने सुना, बरकत पाई, बहुत सी रूहें जो हैं वो जीती गई और बड़े खूबसूरत कमेंट्स किए, इसको शेयर भी किया, इसको लाइक भी किया। उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, उथे फतह दा नगाड़ा बजदा ए, जिथे यीशु दा नारा
सो मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अक्सर वर्शिपर या सिंगर जो है वो यही समझते हैं कि मैं अकेला ही गाऊँ और बस मेरा ही जो है वो गीत चलते रहें या मैं कोलैबोरेट ना करूँ। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप ज़रूर कोलैबोरेट किया करें, दूसरे वर्शिपर्स को जो है वो ज़रूर इनकरेज किया करें, पुश किया करें। जो बच्चे जो नए सीख रहे हैं, जो नए वर्शिप में आ रहे हैं, जो सिंगिंग में आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप, मैं ज़रूरी नहीं मैं आपको मैं वर्शिप का ही कह रहा हूँ या सिंगिंग का कह रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है, आप ज़रूर जो है वो दूसरों को भी पुश करें ताकि खुदावंद उनको भी इज़्ज़त दे। सो आने वाले डेज़ में इसी तरह जिस तरह खुदावंद मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले डेज़ में भी मैं हमेशा खुदा से यही दुआ करता हूँ कि फ्यूचर में भी खुदावंद बस मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे, अपनी मुनादी के लिए इस्तेमाल करे। मैं पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की मुनादी करूँ। क्योंकि पूरी दुनिया में से उसने अगर मुझे चुना है, अगर मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि सिर्फ वर्शिप करनी है, रूहें जीतनी है, सो मैं ज़रूर दिलेरी के साथ फ़तहमंदी के नारे जो हैं वो लगाऊं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और ज़रूर जो है वो लोगों को भी बताऊं कि यीशु नाम जो है वो सब नामों से आला है। दिल तो बहुत कर रहा है कि और भी गीतों की स्टोरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूं, चैलेंजेस जो मेरे गीतों में आए मेरे लिए वो भी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ये कि मौका खुदा ने फिर कभी दिया तो ज़रूर आपके साथ जो है वो दोबारा मुलाकात भी होगी और दूसरे गीतों की जो है वो स्टोरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूर आप मुझे हमेशा प्यार करते रहें, मेरे गीतों को सुनते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और इसी तरह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दुआ करते रहें। और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से और मेरी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ जलाल जो है वो यीशु नाम को मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मुलाकात होगी।